A very good morning to all of you, my dear students. Today we are moving on to the chapter of that is packing beta, and we have completed the chapter, and we have reached the question and answers part. So we are going to discuss the question and answers today, and only these 9 questions you have to do in your copies. Rest all questions, like rest all the things, whatever is there in the question form, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा. Do read it and please do find out the answers. मैं आपको extra questions भी दूंगी, but these are 9 questions are important and you have to write in your copies. Okay, leaving these 9 questions, आपको extra questions ही आपको कॉपी में लिखने हैं, but वो क्वेश्चंस लाइक जो इसके बाद हैं टेक्स्ट बुक में, वो आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं. जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग से पिक के फॉर्म में दूंगी, फोटो के फॉर्म में, वो आप लिखिएगा. तो जस्ट स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स बेटा. द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, यहाँ लिखा हुआ बेटा डोंट फॉरगेट द डॉग. ओके, आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट द डॉग. बट इन योर एग्जाम्स और इन योर इवन बोर्ड एग्जाम्स, अगर क्लास 10th में भी कोई ऐसा चैप्टर है तो दिस विल नेवर बी रिटन कि आप डोंट फॉरगेट द डॉग या ऑल्सो राइट द डॉग नेम या ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा. आपको खुद से समझना है कि what you have to write and what will give you the best expression of the answer. आपका आंसर परफेक्ट जो होगा वो ये होगा, there are 4 characters in the chapter, 3 are the human beings, 1 is the dog. अगर आप इसको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि there are 4 characters in the chapter, 1 is author Jerome K. Jerome, his 2 friends that is George and Harris, and 1 is the dog that is Montgomery. आपको इतना मेंशन करना है कि ऑथर है जेरोम के जेरोम, फिर उसके बाद उसके 2 फ्रेंड्स हैं, नाम क्या है दोनों फ्रेंड्स का, उसके बाद आप डॉग है और डॉग का नाम क्या है. तो ऑथर उसका नाम, उसके 2 फ्रेंड्स उनका नाम, एंड देन डॉग है उसका नाम. ये 4 चीज़ें आपको बाय डेजिग्नेशन, यानी कि बाय डेजिग्नेशन का मतलब है कि उनकी जो रिलेशन है आपस में, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो बताते हुए ये आपको मेंशन करना ही करना है. तो इतना आपको लिखना ही लिखना होगा इस क्वेश्चन में. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, आई मीन दिस विल बी द परफेक्ट आंसर. ये आपका परफेक्ट आंसर रहेगा. अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. Why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? अब जो जेरोम है वो क्यों वॉलंटियर करता है पैकिंग को. वॉलंटियर मतलब देख रेख करना कि पैकिंग कैसी हो रही है. वो हमेशा ऐसा, मतलब ये लिखा हुआ ना कि वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, हमेशा ऐसा ही होता है कि वो पैकिंग करना मतलब बॉस करना चाहता है जॉब को. बॉस मतलब ऑर्डर देना चाहता है, ठीक है. तो वो क्यों ऐसा चाहता है कि पैकिंग को वो ही वॉलंटियर करे. वाई डिड ही डू, क्यों उसने ऐसा किया. बिकॉज यहाँ पे इसका आंसर होगा बेटा कि बिकॉज ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज द बेस्ट पैकर ऑफ द वर्ल्ड. उसको लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट पैकर है, उससे अच्छी पैकिंग और कोई कर नहीं सकता है. एंड दैट्स वाई ही इज लाइक ही सेइंग कि आई विल बी द वॉलंटियर ऑफ द जॉब ऑफ द पैकिंग. दैट इज वाई जेरोम इज डूइंग सो. ठीक है, तो उसके हिसाब से ही इज द बेस्ट पैकर, ही एंड ऑल द अदर पीपल आर द वर्स्ट पैकर, एंड he is expert in many more things, not only packing but many more things he is expert at. So all these things he is wanting. ठीक है. Now third question, how did George and Harris react to this? Did Jerome like their reactions? अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जॉर्ज और हैरिस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया. किस पर? अब यहाँ लिखा है रिएक्ट टू दिस. रिएक्ट टू व्हाट? क्वेश्चन आपको यहाँ पे आधा दिया हुआ है. अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये इसका कंटिन्यूड पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को आप लोग सेम क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा. सेकंड और थर्ड कंबाइन हो जाएगा एक तरह से, या अगर आप कंबाइन नहीं भी करना चाह रहे हैं बेटा तो इसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा और थर्ड नेक्स्ट में ही आंसर लिखिएगा. लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना रिएक्ट टू दिस, ये दिस ऊपर वाला ही क्वेश्चन है. मतलब जब
जेरोम वॉलंटियर कर रहा था, तो जॉर्ज और हैरिस ने इस पर कैसे रिएक्शन दिया, और क्या जेरोम को उनका रिएक्शन अच्छा लगा? तो ऑब्वियसली जॉर्ज एंड हैरिस वर एब्सोल्युटली वेरी कूल पीपल. They were very okay with the volunteering of the जेरोम जो जेरोम वॉल्टियर कर रहा था जॉब को, यानी कि जो पैकिंग कर रहा था, वो लोग एब्सोल्युटली ओके थे कि कैसा भी पैकिंग करे, अच्छा करे बुरा करे, उनसे कोई मतलब नहीं था. दे वर नॉट वरीड अबाउट इट, बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं थी इस बात की. तो देयर रिएक्शन वाज वेरी लो, लाइक मीन्स एकदम लो स्लो मोशन वाला रिएक्शन होता है, जो कि अच्छा ये काम करना है, हाँ ठीक है कर लेंगे, अच्छा वो काम करना है, हाँ ठीक है कर लेंगे, ये ठीक है, हाँ ठीक होगा, वो अच्छा है, हाँ अच्छा होगा, वो बुरा है, हाँ बुरा होगा. तो ये हमारा उनका रिएक्शन था, लाइक कि जो भी आप कहो ये ऐसा है, हाँ ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज ओके टाइप्स, एकदम लो मोशन, अपना कोई व्यू नहीं रखना, इस टाइप का उनका रिएक्शन था. तो दे वर हैविंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस. एंड क्या जेरोम को उनका रिएक्शन अच्छा लगा? तो ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, उनका रिएक्शन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. ही हेटेड देयर रिएक्शंस, एंड स्पेशली ही हेटेड दैट whenever he is working, other people are sitting and they are absolutely not helping him. तो ये उसको बहुत बुरा लगता था. ठीक है, मूविंग ऑन बेटा. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? अच्छा, जेरोम का रियल इंटेंशन क्या था जब उसने कहा कि मैं पैक करूंगा? वो जब उसने पैकिंग के लिए ऑफर किया कि ले आओ मैं पैक कर दूं, तो उसका रियल इंटेंशन क्या था? क्या वो सच में पैक करना चाहता था? तो ऑब्वियसली नॉट. हिज रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब, to just be the order person of the job, like everybody should do the packing, and he will only order, he will only suggest, he will be only the suggestion giving person. And it was the real intention of the Zerum, but his intention failed and he has to do the packing later on. Okay, now moving on to fifth question. What did Harris say after the bag was shut up and strapped? What do you think he wanted to? He waited. Why do you think he waited till then to ask? जैसे ही बैग शटअप हुआ था एंड स्ट्रैप हुआ था, उसके बाद हैरिस ने क्या कहा? अब आपको क्या लगता है कि हैरिस ने तब तक क्यों वेट किया? तब तक जब तक बैग स्ट्रैप नहीं हो गया, तो बैग क्लोज नहीं हो गया, तब तक हैरिस ने वेट क्यों किया? वो पहले भी कह सकता था, लेकिन तब तक हैरिस ने क्यों वेट किया? तो हैरिस, पहली बात तो हैरिस, व्हेन द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, आफ्टर दैट हैरिस आस्क्ड दैट वेदर द बूट्स वर केप्ट इन और नॉट. ठीक है, ये क्वेश्चन था जब पहली बार बैग शट एंड स्ट्रैप हुआ था. तो हैरिस ने पूछा कि व्हाई डिडंट यू पुट द बूट्स इन, मतलब कि इज द बूट्स पैक्ड और नॉट? तो दैट वाज द क्वेश्चन बेटा. एंड व्हाई ही वेटेड टिल देन? बिकॉज ही वांटेड दैट ऑथर शुड बी इरिटेटेड. वो ऑथर को ऑब्वियसली इरिटेट करना चाह रहा था. हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू इरिटेट, बट समहाउ दे वर सो लेजी कि वो इरिटेट कर ही देते थे ऑथर को. अब ऑथर काम कर रहा है, एकदम से जाके बैठ जाना उसके सामने बिल्कुल भी काम नहीं करना, जबकि ये जानते हुए कि ऑथर को ये पसंद नहीं है. बट देन उसके बाद जब सारा बैग पैक हो जाना. एंड वन मोर थिंग बेटा, ऑथर वांटेड टू शो कि देखो मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ. तो कहीं ना कहीं भाई जो उसके फ्रेंड्स हैं वो ये भी दिखाना चाहेंगे कि तुम अच्छी पैकिंग नहीं करते हो. तो ये भी एक तरीका था दिखाने का कि लुक, यू हैव नॉट डन अ गुड पैकिंग एंड यू हैव लेफ्ट आउट द बूट्स आउटसाइड. Okay, so that was the main reason that why he waited till then to ask. Now moving on to the next question beta, sixth question. What horrible idea occurred to Jerome a little later? अब horrible idea word ये बेटा अगर आप पढ़ेंगे तो ये horrible idea word लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 5 बेटा. एंड यू विल गो टू पैराग्राफ नंबर 5, जहाँ पे बूट्स को रीपैक करने के बाद ही जस्ट थॉट अबाउट दैट ही हैड पैक्ड द टूथब्रश ऑल्सो. देयर द हॉरिबल आइडिया ऑफ दिस वर्ड ऑफ हॉरिबल आइडिया इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो आपको वहाँ से ये लेना है, ये टूथब्रश का इंसिडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है. तो यू विल राइट एज कि ही वॉज द हॉरिबल आइडिया द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इज अबाउट द टूथब्रश
he was confused that whether he has packed the toothbrush or he has not packed the toothbrush, because every time whenever he has to go outside, a great mess regarding toothbrush was created in his house and with him, and there was lot of confusion regarding toothbrush, because toothbrush has to be packed at the end of the packing, at the end of the day after doing toothbrush. And most of the time he used to forget that, and then he used to come back and repack it, and then temporarily pack it in the handkerchief, and then he used to get out. तो ये चीज़ उसके साथ हमेशा हो जाया करती थी. दैट्स वाई ही named it as a horrible idea that whether the toothbrush was packed or not. आप ये लिखेंगे, ठीक है. Question number 7 बेटा. Where did Jerome finally find the toothbrush? Finally, after a lot of hard work, after a lot of packing, repacking, unpacking, and after a lot of mess creation, he found the toothbrush in the boots. Okay? Now, again, beta, moving on to the next question. Why did Jerome have to reopen the packed bag? अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है. क्वेश्चन में मिस्टेक इन द सेंस कि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है. Why did he have to open the packed bag? A packed bag तो उसने कई बार खोला था. Like for example, first time he opened the packed bag for packing the boots in. The second time he opened the packed bag for finding the toothbrush, and third time for the soap. And he opened the packed bag for many of times better, like for several times. For even in the toothbrush session only, he repacked and unpacked the bag 2 to 3 times. तो ये कब की बात हो रही है ये नहीं बताया गया है आपको. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. सो जस्ट डू इट ऑल द थिंग्स, ठीक है. इसमें सारी चीज़ें आप लिख दीजिए. फर्स्ट टाइम ही ओपन द पैक्ड बैग for keeping the boots in. Then he again repacked the bag, opened and unpacked, and then repacked the bag for finding toothbrush. For this session of toothbrush, like he opened and unpacked and then repacked the bag for this toothbrush session. Toothbrush उसने कई बार ढूंढा, तो ये चीज़ हो गया. फिर थर्ड टाइम ही ओपन द पैक बैग फॉर द स्पेक्टिकल्स, फॉर द सोप. तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी. मतलब वहाँ पे आप देखोगे चैप्टर में तो पैराग्राफ नंबर 6 और 7 तक ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, टिल द पॉइंट जब से हैम्पर्स की पैकिंग शुरू नहीं हो जाती है, ठीक है. तो वहाँ तक आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप देखिएगा, उसमें सारा कुछ लिखिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशनड ओवर हियर कि ये कब की बात की जा रही है. ओके तो एग्ज़ाम में आपको ये मेंशन किया जाएगा, और अगर नहीं मेंशन किया जाता है तो फॉर योर सेफ्टी आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू राइट एवरीथिंग. आपको ये ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि देयर कैन बी वन और मोर आंसर्स, तो आप अगर एक से ज़्यादा आंसर आपको करेक्ट लग रहे हैं तो फॉर योर सेफ्टी पर्पस यू हैव टू राइट एवरी आंसर, बिकॉज इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन बेटा, लाइक अगर आप सिर्फ एक आंसर लिखते हो तो यू आर अनसेफ. देन कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद दूसरा आंसर सही हो. तो जैसे कि अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डिड जेरोम हैव टू ओपन द रीओपन द पैक्ड बैग, तो ही डिड इट मेनी टाइम्स फॉर सेवरल रीजंस. अलग अलग चीज़ें रखने के लिए उसने कई बार ये चीज़ किया. तो अब आप कौन सा लिखोगे यहाँ पे जो आंसर करेक्ट होगा, तो आप सारे लिख दो, ठीक है. तो ये वाला आपका परफेक्ट रहेगा, ये ऑप्शन आपका. तो इन दैट वे अगर आपको कोई ऐसा और आंसर लगता है और एग्जाम में अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो यू हैव टू राइट एवरी आंसर. नाउ व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या ऑफर किया गया पैक करने के लिए और क्यों. अब क्योंकि पहली बात तो ये जो फर्स्ट आंसर होगा ऑब्वियसली इट विल बी बेटा कि जॉर्ज एंड हैरिस वर ऑफर्ड द हैम्पर्स टू पैक, ठीक है. यहाँ उनको हैम्पर्स दिया गया था पैक करने के लिए. अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई.
तो बेटा वाई, इसलिए बिकॉज ऑलरेडी जेरोम हैज़ टेकन लॉट ऑफ टाइम, कि उसको बहुत टाइम हो चुका था पैकिंग करते हुए, और उसने ये शो करने की कोशिश की थी कि मैं बहुत अच्छा पैकिंग कर लेता हूँ, तो फ्रेंड्स कैसे पीछे रहेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स भी ये शो करना चाहते हैं कि मैं भी अच्छा पैकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात तो ये कि जो उन लोगों ने शो करने की कोशिश की कि लाइक ऑथर ने, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, टाइम बहुत लग गया और पैकिंग नहीं हो पाई थी। तो लाइक अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हैम्पर्स, वो एकदम एग्जॉस्ट भी हो चुका था, तो दैट्स व्हाई जॉर्ज एंड हैरिस टुक द ऑफर ऑफ पैकिंग हैम्पर्स, एंड दे ऑल्सो वांटेड टू शो कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट टू सेव द टाइम एंड शो देयर सुपीरियरिटी, they have offered accepted the offer of packing, and here the reason for this accepting the offer of packing ends, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर बेटा एंड हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम फोटोज ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, एंड जस्ट रीड द चैप्टर एंड क्वेश्चन को भी एक बार पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इफ़ you are facing any problem with any question, and especially if you are facing any problem related to any phrase, तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप मेंटेनिंग योर कॉपीज, बिकॉज कल द कमिंग डेज आपको बुलाया जाएगा स्कूल में, ठीक है। थैंक यू।